आज हम अलग तरह की बनी कैप बनाएंगे। इस बनी कैप के लिए मैंने 100 ग्राम 100 ग्राम शेडेड वूल लिया है और क्रोशिया हुक नंबर 5 लिया है। हुक 5 mm का लिया। इस कैप को बनाने के लिए हम शुरू में मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में हम 8 डबल क्रोशिया डालेंगे। शुरू में 1 और 2 चेन लेंगे। इन चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। आखिरी में 8 डबल क्रोशिया होना चाहिए। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8। एक हमारे चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम रिंग का टेल खींचकर छोटा करेंगे। ये छोटी हो गई, छेद बिल्कुल नहीं रहेगा बीच में। यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। इसको भी थोड़ा सा टाइट जोड़ देते हैं। अब हम इन 8 पर 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, यहीं पर एक और डबल क्रोशिया लिया, फिर यहां पर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे 16 डबल क्रोशिया हमको चाहिए। सोलह हो गए। आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि काउंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी कोई भूल हो जाए, वो इसी रो में खत्म हो जाए काउंट करने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 डबल क्रोशिया ये आखिरी वाले में। पंद्रह और ये 16। इसको यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। पहले रो में 8 डबल क्रोशिया, दूसरे में 16 डबल क्रोशिया। अब तीसरी रो में हम इसको एक डबल क्रोशिया पे तो 1 डबल क्रोशिया लेंगे और उसके अगले पर, जैसे यहाँ पर 1 सिंगल डबल क्रोशिया हो गया और अगली इस पे हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमारे 24 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर अगले पे हम 1 डबल क्रोशिया, उसके अगले डबल क्रोशिया पे फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे रो के आखिर में 24 डबल क्रोशिया होना चाहिए। इस तरह से 24 डबल क्रोशियास करके यहां स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ेंगे। अगली रो फिर मैं बताती हूं। अब हमको 4th रो शुरू करना है। 3 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और यहीं जो पहली चेन को हमने डबल क्रोशिया माना है उसी पर हम फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया और डालेंगे। 1 और ये 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हम पहली चेन पर ही डालेंगे। इस तरह से हमारे पास 1 2 और 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब दूसरे डबल क्रोशिया पे हम बैक पोस्ट डालेंगे। बैक पोस्ट मतलब हुक को पीछे से लाकर डबल क्रोशिया को पीछे धकेलकर और हुक को
निकालेंगे। इस तरह से एक, इसी पर हम 3 डबल क्रोशे लेंगे, 2 और ये तीसरा। पहले पे हमने फ्रंट पोस्ट लिया था, दूसरे पे बैक पोस्ट लिया। अब तीसरे पे फिर से हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। हुक को डबल क्रोशे के साइड से डालेंगे, हुक पर लेंगे, यहाँ लूप लेंगे और डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से, 2 और ये तीसरा। ऐसा ही हम अगले पे बैक पोस्ट लेंगे, एक बैक पोस्ट पे और एक फ्रंट पोस्ट के, एक, हर एक में 3-3 डबल क्रोशिया डालेंगे। एंड में जाके हमारे पास 24 के 3 गुना 72 डबल क्रोशियाज हो जाएंगे। ये थोड़ा सा बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट समझ लीजिए, आसान होगा। ये हमारे 3 डबल क्रोशे आ गए। पूरी रो हम इसी तरह से करेंगे। एक पर हम फ्रंट पोस्ट लेंगे और एक पर हम बैक पोस्ट लेंगे और हर एक में 3-3 डबल क्रोशे ही डालेंगे। ये करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, 3 बैक फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट, इस तरह से मैंने ये पूरी रो बनाई है। 4th रो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th रो। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे हम इसी तरह से बनाएंगे, 3 फ्रंट पोस्ट और 3 बैक पोस्ट, लेकिन हर बार हम एक-एक रो, एक-एक डबल क्रोशिया कम करते जाएंगे। जैसे देखिए, आप इसको किसा मैं बताना चाह रही हूँ आपको। 1, 2 और 3 चेन ली, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट के लेंगे, तो ये हमारा एक तो ये हो गया था, एक और ये हो गया, ये 2 हो गए। अब इस तीसरे वाले को हम बैक पोस्ट लेंगे। ये 1, 2 और ये 3। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर बार हमको एक-एक बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट आगे खिसकाते जाना है। अभी हमने यहाँ शुरुआत में 3 डबल क्रोशे लिए थे फ्रंट पोस्ट, उसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट और 1 फ्रंट पोस्ट को हमने बैक पोस्ट बनाया। इसी तरह से यहाँ हमने 2 बैक पोस्ट तो ले लिए और तीसरा, क्योंकि एक बैक पोस्ट हमारा फ्रंट पोस्ट पे आ गया था, तो ये 3 हमारे बैक पोस्ट हो गए। अब अगले 3, ये फ्रंट पोस्ट को इंक्लूड करके अगले 3 हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट को इंक्लूड किया, 1, 2 और 3। इस वाले फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट लेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर ये हमारे पास एक बैक पोस्ट बच गया, इसको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। हमारा पैटर्न आगे खिसकता जाता है। इस हर रो में एक-एक बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बनेगा और एक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बन जाएगा। रहेंगे वही 3 बैक पोस्ट, 3 फ्रंट पोस्ट। यहाँ ये एक फ्रंट पोस्ट बचा है, अब इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। 1, 2 और ये तीसरा। अब यहाँ इसको बैक पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, 1 फ्रंट पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट,
और ये तीसरा फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से पूरी रो बनाएंगे हम। ये देखिए हमारा 5वां रो कंप्लीट हो गया है। अभी ये 3 मैंने बैक पोस्ट बनाए हैं। शुरू में हमने, आपको याद होगा, तो 2 फ्रंट पोस्ट बनाए थे। अब हमारे पास जो ये एक बैक पोस्ट नीचे वाली रो का बचा है, 4th रो का बचा है, उसको हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमारे यहाँ 3 फ्रंट पोस्ट तैयार हो जाएंगे और इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। इस तरह से पूरी रो में 3 फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट, 3 फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट। अब अगली रो में हमको यहां पर सिर्फ एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, मतलब सिर्फ 3 चेन लेंगे और अगले इस फ्रंट पोस्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। एक, फिर अगले 2 बैक पोस्ट को भी बैक पोस्ट बनाएंगे, 2, 3। अब ये जो बैक पोस्ट बचा है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न आगे खिसकता जाएगा और एक खूबसूरत लहरदार पैटर्न तैयार होगा। 3 फ्रंट पोस्ट हो गए, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे इसको और आगे 2 बैक पोस्ट। अब यहां पर फिर से ये बचे हुए बैक पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे और आगे के 2 फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से हमारे पास 3 बैक पोस्ट, 3 फ्रंट पोस्ट का रो होगा। ये मैं आपको थोड़ा और बनाकर पूरा करके बताती हूँ। फिर ये हमारी यहाँ पर 6 रो कंप्लीट हो गई। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 मेरे पास डबल क्रोशे और बचे हैं, इनको बनाना है, वो मैं आपके लिए छोड़ी थी। ये देखिए आखिर में एक बैक पोस्ट बचा है, इसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। और ये एक और इसको भी फ्रंट पोस्ट करेंगे हम, फ्रंट पोस्ट को। यहां पर हमने चेन को फ्रंट पोस्ट माना था, अब इसको यहां से जोड़ देंगे। अब की बार हमारे पास 7th रो में 3 बैक पोस्ट आए हैं, तो अब हम लोगों को यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करना है। इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है, 1, 2 और 3, ये 3 बैक पोस्ट मानेंगे। चेन को भी बैक पोस्ट मानेंगे, 2, 3, और इसको 2 डबल क्रोशे हम बैक पोस्ट करेंगे। कहने का मतलब यही है कि एक एक डबल क्रोशे का पैटर्न हम एक एक डबल क्रोशे से खिसकाते जाएंगे, जिससे हमारी लहर पैदा होगी। डिजाइन में एक लहर की तरह डिजाइन दिखने लगेगा। 2 और ये 3, इसको भी हम बैक पोस्ट कर देंगे। 1, 2 और ये 3। अब ये बचे हुए को फ्रंट पोस्ट करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक एक हमको आगे खिसकाना है। बनेंगे 3 डबल क्रोशे बैक पोस्ट और 3 डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट। पूरे कैप में हम यही डिजाइन डालेंगे। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये डिजाइन इस तरह से लहर ले रही है। पूरे कैप में ये इसी तरह से जाती जाएंगी। ये मैं आपको पूरा करके और फिर बताती हूँ। पूरी कैप बनके आखिर में फिनिशिंग बताती हूँ। ये कैप कंप्लीट हो गई। ये मैंने यहां से यहां तक की लेंथ 9 इंच ली थी। उसके बाद 4 सिंगल क्रोशे के रो डाल दी।
इससे बेल्ट बन जाता है नीचे का टॉप कैप के। अब आखिर में ये धागा कंप्लीट चौथी रो के बाद इसको यहां से कट करेंगे, थोड़ा सा लंबा लेंगे, कट करा। और इसको फिनिश कैसे करें? आमतौर पे हम जो स्लिप स्टिच से फिनिश करते हैं उतना लास्ट रो में सुंदर नहीं आता है फिनिशिंग। तो ये वाले धागे को हम इस केस में से निकालेंगे। ये देखिए, आप दोनों को पकड़कर इसमें से लूप में से निकालेंगे और इस लूप को वापस इस वाले लूप में डालेंगे। देखिए आप, इस तरह से ये पूरी चेन फिनिश दिखेगी, कहीं भी इसमें जॉइंट नहीं पकड़ में आएगा। ये बेल्ट मैंने 4 mm क्रोशिया हुक से बनाया। पूरी कैप हमने 5 mm क्रोशिया हुक से बनाई थी और बेल्ट 4 mm क्रोशिया हुक से बनाया। इसको पीछे ले जाकर फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा ऐसे ले जाकर और फिर आप इसको यहीं पर पक्का करिए एक बार। इस तरह से आपका पूरी रो एक जैसी खूबसूरत आएगी, कहीं भी जॉइंट दिखेगा नहीं। इसको अंदर ले जाकर और पक्का करिए एक बार और फिर घुमाकर काट दीजिए। ये एक बार और पक्का कर दिया। अब घुमाकर काट देंगे। यहां घुमाया, एक बार इधर से घुमा दिया ताकि यह हमारा पीछे से भी फिनिश दिखे। अब यहां से इसको फिनिशिंग के साथ काट देंगे। इसके अंदर का धागा भी हम फिनिश कर दिया है। यहां मैंने घुमा दिया है, अब इसको कट कर देती हूं। अब आप चाहें तो इस पर अपना पम लगा लें या कोई और चीज लगा दें, खूबसूरत लगेगा। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी वो खूबसूरत दिखता है। ये इसका पूरा लुक आ रहा है। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।